ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन, आज के संध्याकालीन श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर, वर्ष नंबर 24 पे कल चर्चा कर रहे थे। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्म आग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक का जो इसेंस है, सार रूप में बता दें। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जिसके हर प्रकार के कार्यकलाप ब्रह्म, ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल इन नेचर, जिसके विचार, जिसके एक्शन एक्टिविटीज, जिसका कंट्रीब्यूशन यानी जो अर्पण करता है, वो सब आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक मतलब अगर वो कृष्ण से संबंधित है तो निश्चित रूप में ब्रह्म एव तेन गंतव्यम। गंतव्यम मतलब गंतव्य। गंतव्य भी उसी, इंग्लिश हिंदी में गंतव्य शब्द भी यूज करते हैं यानी उसका डेस्टिनेशन। हाँ, टू बी रीच्ड प्रभुपाद जी लिख रहे हैं डेस्टिनेशन। ब्रह्म एव, निश्चित रूप में उसका जो गंतव्य होगा वो ब्रह्म ही होगा, यानी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होगा, यानी आध्यात्मिक जगत को वो प्राप्त करेगा। ब्रह्म कर्म समाधि ना, क्योंकि वो जो है उसके सारी सारे क्रियाकलाप जो समाधि ना, ब्रह्म, ब्रह्म कर्म स्पिरिचुअल एक्टिविटी में स्थित है, इसलिए। तो ये कैसे किया जाता है? तो भौतिक चीजों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। स्पेशली ऐसा बोलते हैं, यू आर वेयर योर माइंड इज। इंग्लिश में एक कहावत है कि आपका मन जहाँ पे है आप वहाँ पे हो। हाँ, जैसे अभी यहाँ आप लोग वैसे तो ऑनलाइन लॉग इन करके गीता का क्लास सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप गीता की क्लास में हैं? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। आप वहाँ पे हैं जहाँ आपका मन है। आप में से कुछ लोग हो सकता है जो जो अभी अलग अलग चर्चाओं में फंसे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, है ना, बिजनेस धंधे और ये सब की चर्चा कर रहे होंगे। हालांकि लॉग इन किए हैं गीता के क्लास के लिए, लेकिन वास्तव में गीता के क्लास में आप नहीं हैं। जैसे टेस्ट कर लें, अभी 30 डिवोटीज दिखा रहे हैं, तो आप में से कितने भक्त हैं जो ध्यानपूर्वक अभी गीता की क्लास को सुन रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। दो, तीन, चार। ये उदाहरण के माध्यम से हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, है ना, कि हालांकि ऑनलाइन आप लोग आए हैं, लेकिन वास्तव में क्लास में कितने लोग हैं? केवल 5 लोग हैं। तो 5 भक्त लोग सुन रहे हैं, बाकी सब लोग ऑन ऑन तो किए हुए हैं, लेकिन कहीं और पे उपस्थित हैं। तो उसी प्रकार से ब्रह्म एव तेन गंतव्यम। तो भगवान यहाँ पे जो बोल रहे हैं इस श्लोक में कि ऐसे व्यक्ति जो भौतिक जगत में रहते हुए भी, जिनके कार्यकलाप मानसिक दशा अध्यात्म में लगी रहती है, कृष्ण में लगी रहती है, तो वास्तव में वो भौतिक जगत में नहीं रहते हैं, वो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, इसलिए बोला गया है कि यू आर वेयर योर माइंड इज। आप वहां पे हैं जहाँ पे आपका मन है। कोई हो सकता है कि मंदिर में रहता हो, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, या कोई हो सकता है कि भागवत की क्लास में बैठा हो, कथा में श्रवण में बैठा हो, या नाम जप कर रहा हो, लेकिन उसका मन कहीं और है। तो वास्तव में वो मन जहाँ पे है वो वहां पे है, बाहरी रूप से भले ही माला जप कर रहा हो या भागवत में बैठा हो। तो हालांकि भागवत कथा और भगवान का नाम जब इतना पावरफुल हो तो उसकी महिमा है, देखिए। हरिनाम प्रभु की महिमा है, भागवत की महिमा है कि कोई व्यक्ति का मन अगर वहां पे नहीं भी है, वो फिर भी करता है।
तो फिर भी उसको लाभ मिल जाता है। ये भागवत में बताएगा, स्थोबनम हेलनम एव वा सांकेतम परिहास्यम वा, है ना, ये श्लोक है। लेकिन इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये तो देखिए, हरिनाम की असीम महिमा है, असीमित महिमा है कि कोई सांकेतम परिहास्यम व स्थोबनम हेलनम व, अगर कोई संकेत करने के लिए परिहास्य मजाक करते हुए, सांकेत्यम बस संकेत करते हुए, हेलनम मतलब जस्ट नेग्लेक्टफुली करता है, मन कहीं और है, बस नेग्लेक्टफुली हरे कृष्ण करता है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति जो है, बोलते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम मिलने के लिए शुद्ध नाम की आवश्यकता है, लेकिन भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा। इतना पावरफुल है। हाँ। लेकिन इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। विशेष श्री चैतन्य महाप्रभु की और हरिनाम संकीर्तन की ये स्पेशल मर्सी है, ये स्पेशल कृपा है। तो जहाँ पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे स्पेशल कुछ कृपा मिलती है ना, तो उस स्पेशल कृपा का जो है नाजायज या गलत फायदा उठाते हैं, तो उसका फिर स्पेशल सजा भी मिलता है। स्पेशल सजा ऐसा नहीं मिलेगा कि कुछ कष्ट होगा या वो मिलेगा। स्पेशल सजा मतलब कि हम फिर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लूज कर जाएंगे। ये जो सुनहरा सुअवसर है, इससे हम वंचित रह जाएंगे। ये सुनहरे अवसर में हमको उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णो कलौ उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम समर्पितुम। इस चीज को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, ब्रज की शुद्ध भक्ति को, गोपियों की शुद्ध भक्ति को प्रदान करने के लिए आए। तो नुकसान ये हो जाएगा कि हम इस चीज से वंचित रह जाएंगे, कुछ थोड़ा सा मुक्ति प्राप्त करके निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ। तो हाँ, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। तो आध्यात्मिक की बात चल रही थी कि भौतिक जगत में रहते हुए भी, भौतिक कार्यकलापों में कोई लगा भी है, लेकिन अगर उसको कनेक्ट कर देता है, तो कल हमने इसके एक एस्पेक्ट पे चर्चा किया था कि आसक्ति जो होती है, अटैचमेंट, स्पेशली अटैचमेंट ही तो सब कुछ है जो करवाता है इस संसार में। भौतिक आसक्ति होने के कारण तो व्यक्ति भौतिक कर्तव्य करता है, भौतिक कार्यकलाप करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, जो भी है, बेसिस क्या है, आसक्ति ही है। तो इस आसक्ति को अगर ट्रांसफर कर दिया आध्यात्मिक के लिए, तो उसमें जो भी अर्पण करेगा, जो भी रिसोर्सेज यूज करेगा, सब आध्यात्मिक हो जाएगा, इसलिए सब कुछ ब्रह्म हो जाएगा। और निश्चित रूप में ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, वो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो ये आसक्ति विकसित कैसे होती है, ये हम लोग कल चर्चा किए थे कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु स एव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम पावृतम। कि प्रसंगम अजरम पासम, आसक्ति बड़ी ही भयानक है इस भौतिक जगत में, लेकिन यही आसक्ति अगर साधु के प्रति हो जाती है, हाँ, तो वो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार को खोल देता है। और ये श्लोक में वो व्यक्ति स्थित हो सकता है। हाँ। और यह प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, हाउ एक्टिविटीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन लीड वन अल्टीमेटली टू द स्पिरिचुअल गोल इज डिस्क्राइब्ड हियर। यानी एक्टिविटीज, ऑल्दो एक्टिविटीज मे बी मटेरियल, कि कोई भी कार्य है जो हम इस संसार में करते हैं, भौतिक कार्य ही होता है, तो वो कैसे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर कृष्ण चेतना में है, तो कैसे वो व्यक्ति को आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, इस बात का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है इस श्लोक में। So there are various activities in Krishna consciousness, and all of them will be described in the following verses. But for the present, just the principle of Krishna consciousness is described. तो कृष्ण भावनामृत में अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं, वो सब आगे आने वाले श्लोकों में और वर्णन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल इस श्लोक में बताया गया है कि प्रिंसिपल क्या है, कि वो सारे कार्य जो है इन स्पिरिचुअल होने, स्पिरिचुअल इन नेचर होना चाहिए, यानी कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। तब वो जो है स्पिरिचुअल गोल, आध्यात्मिक लक्ष्य को प्रदान करेंगे। हाँ। यानी केवल रिचुअल करने मात्र से आध्यात्मिक जो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, बोल नहीं सकते। रिचुअल के पहले एसपी जोड़ना पड़ेगा। एसपी स्टैंड फॉर शिला प्रभुपाद, समझ गए ना? रिचुअल में जब आप एसपी पहले जोड़ेंगे, तब वो क्या बनेगा, स्पिरिचुअल बनेगा। एसपी मतलब शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जी का जो आश्रय लेगा, उनके शिक्षाओं को पालन करेगा, उनके मार्गदर्शन में रहेगा, तो वो फिर क्या बन पाएगा, कृष्णा कॉन्शियस बन पाएगा। इसलिए तब उसके जो रिचुअल होंगे, वो भी स्पिरिचुअल हो जाएंगे। और जब वो स्पिरिचुअल होगा, तभी वो वास्तव में आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, ये प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
A conditioned soul entangled in material contamination is sure to act in the material atmosphere, and yet he has to get out of such an environment. जो भी बद्ध जीवात्माएं हैं, हम सब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अ, ज्यादातर इस भौतिक संसार में, आप में से कुछ लोग नहीं भी हो सकते हैं कंडीशन सोल, तो उनको प्रणाम है। लेकिन ज्यादातर इस भौतिक संसार में लोग क्या होते हैं, कंडीशन सोल होते हैं, यानी बद्ध अवस्था में होते हैं, बद्ध जीवात्माएं होते हैं, जो कि भौतिक जगत में दूषित चेतना से दूषित होते हैं, अलग अलग प्रकार के अनर्थ होते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप में उस भौतिक दूषित चेतना में रहने के कारण जो जो भी कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप में वो क्या होगा, वो इस भौतिक जगत का होगा, भौतिक कार्य होगा और जो फंसाएगा। लेकिन अगर बंधन से मुक्ति पाना है तो इस प्रकार के भौतिक कार्य से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। So the process by which the conditioned soul can get out of the material atmosphere is Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत का कार्य, ये विधि है। So the process, तो विधि क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपज जी यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं। द प्रोसेस बाय विच द कंडीशन सोल कैन गेट आउट ऑफ द मटेरियल एटमॉस्फेयर इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिस हो जाता है कई बार। जो भौतिक जगत से मुक्ति का जो प्रोसेस है या विधि है या तरीका है, वो क्या है? जनरली अगर पूछा जाता है तो सब लोग बोलते हैं, भक्त लोग बोलते हैं हरे कृष्णा जप करना, चैंट हरे कृष्णा। द चैंटिंग हरे कृष्णा इज नॉट द प्रोसेस, वो प्रोसेस नहीं है। चैंटिंग हरे कृष्णा जो है वो प्रिंसिपल है, या चैंटिंग हरे कृष्णा जो है वो फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट को क्या बोलेंगे, इस फैसिलिटी प्रदान करता है। लेकिन प्रोसेस क्या है? प्रोसेस या विधि या तरीका है इस भौतिक जगत से उद्धार करने के लिए, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस बेस्ड ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा, ऐसा बोल सकते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस, जो प्रोसेस है, विधि है इस भौतिक बंधन से मुक्ति का, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कृष्णा भावना भावित होना है, वो विधि है, वही तरीका है, एकमात्र वही तरीका है जिसको गीता में भगवान मन मना बोलते हैं। जो गीता का श्लोक है, मन मना भव मत भक्तो, तो उसमें जो पहला शब्द आया है मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो है प्रोसेस, वो है विधि। अब इस विधि को कैसे किया जाता है, इस विधि को फैसिलिटेट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन लेके आए। तो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है, बन सकता है। लेकिन अगर कोई हरिनाम संकीर्तन या हरिनाम जप करता है, लेकिन इस विधि को अडॉप्ट नहीं कर पाता है, कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो पाता है, फेवरेबल कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो पाता है, तो वो इस भौतिक बंधन से इमीडिएटली मुक्त नहीं होगा। उसको कई समय लगेगा, कई जन्म भी लगेगा। तो नाम जप करते करते फिर धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस में आएगा, फिर वो मुक्त हो सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या, कृष्णा भावना भावित होना मतलब कि कृष्ण से अपने संबंध को जान लेना। कृष्ण मालिक है, मैं दास हूँ, और मेरा एकमात्र संबंध कृष्ण के साथ है। तो कृष्ण को चेतना में रखते हुए कृष्ण के लिए कार्य करना, हाँ, ये ध्यान रखते हुए, वो है प्रोसेस। हाँ, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो फैमिली मैन होते हैं, जैसे माँ होती है, तो वो बच्चे के लिए कार्य करती है। हाँ, तो प्रोसेस उसमें क्या है, उसका चेतना क्या है, सी इज चाइल्ड कॉन्शियस, और उसमें फिर कार्य अलग अलग तरीके से करती है अपने बच्चे के वेलफेयर के लिए। हाँ, तो कार्य अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, वो चेतना है। अगर चेतना विहीन हो जाएगा कि ये मेरा बच्चा है, तो प्रेम नहीं, आसक्ति नहीं है, फिर आसक्ति और प्रेम नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये चेतना ही नहीं है कि वो मेरा बच्चा है। जैसे बच्चे को कई लोग जो आजकल वो भी रखते हैं, मेड सर्वेंट रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं, या बच्चे को जो पालन पोषण करते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जो है जॉब में चले जाते हैं, तो बच्चे का पालन पोषण देखभाल कौन करेगा? तो बाहर से कोई अपॉइंट करके रखते हैं। तो वो जो माता जी आती है, उसके हृदय में तो ये चेतना है ही नहीं कि ये बच्चा, ये मेरा बच्चा है, ये चेतना नहीं है। तो ये जो इस चेतना से विहीन है, तो वो केवल
जो है पैसे कमाने के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करेगी। इसको खिलाना है, इसको नहलाना है, इसको ड्रेस पहनाना है, बस उतना ही करेगी रिचुअल तरीके से बस। हाँ। तो उसमें जो बच्चा जब ग्रो करता है, बढ़ता है, तो वो फिर एक अलग प्रकार का उसका संस्कार रहता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो माँ बाप के द्वारा, माँ के द्वारा जिनको प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलता है, पालन पोषण मिलता है, वो जब ग्रो करते हैं तो उनका अलग जो ग्रोथ होता है। हाँ। फिजिकली भी और मेंटली भी। हाँ, मेंटली फिजिकली वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और मेंटली वो ज़्यादा आसक्त हो पाते हैं माँ के प्रति। लेकिन जिनको पालन पोषण आज ये बाई लोग करते हैं, तो वो बच्चा फिर कैसे आसक्त होगा, वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा। हाँ। क्योंकि उसको भी मालूम है तो पैसे कमाने के लिए मेरा पालन पोषण देखभाल किया था। हाँ, तो प्रेम नहीं है, क्योंकि चाइल्ड कॉन्शियस नहीं। लेकिन माँ जो बच्चे का पालन पोषण करती है, तो वो चाइल्ड कॉन्शियस है, और फिर वही कार्य वो भी करती है, माँ भी करेगी, बच्चे को नहलाना, खिलाना पिलाना और ये सब करना, और बाई भी वही कार्य करती है। लेकिन बाई चाइल्ड कॉन्शियस नहीं है कि ये मेरा बच्चा है। तो इसलिए अंतर है, इसलिए बहुत इसको ध्यान से समझना चाहिए कि एक व्यक्ति जो हरिनाम जप कर सकता है, भगवान का सेवा कर सकता है, लेकिन वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, तो उसका अलग रिजल्ट है। और एक जो भक्त होता है वो भी भगवान के नाम का जप करता है और सेवा करता है, भागवत कथा करता है, सुनता है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस है। कौन कृष्णा कॉन्शियस मतलब कृष्ण भावना भावित है, कि जानता है कि कृष्ण कौन है। कृष्ण हमारे परम भगवान है, कृष्ण हमारे परम स्वामी है। मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं। तो एक अपनापन का जब भाव आता है, तो उससे एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, अ सेंस ऑफ लव इज जनरेटेड। एक प्रेम की उत्पत्ति होती है, प्रेम की एक आसक्ति उत्पन्न होता है। उस भावना में जब वो जो बाकी सारे जो कार्य करता है, रिचुअल्स जिसको बोल सकते हैं, सेवाएं करना, ये सब करना, तो वो उसको फिर जो है इस भौतिक जगत से मुक्त करके भगवान के धाम ले जाता है। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस प्लस जो रिचुअल्स हैं, जो मेथड्स हैं, मेथड्स बोल सकते हैं, अब वो दोनों करने से मुक्ति को प्राप्त करता है। ये इस श्लोक का यहाँ पे निष्कर्ष है। हाँ। जिसको स्पिरिचुअल बोल सकते, स्पिरिचुअल बोलते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस हमको मिलता है किसी शुद्ध वैष्णव महान आचार्य के आश्रय लेने से, उनका श्रवण करने से, उनका सेवा करने से ये कृष्णा कॉन्शियसनेस प्राप्त होता है। इसलिए एसपी प्लस रिचुअल बिकम्स स्पिरिचुअल। शिला प्रभुपाद को जब जोड़ेंगे आपके साधन भजन में, तब वास्तव में आपका जो है भक्ति जो है स्पिरिचुअल होगा, और आप ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, वो आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज वाई द प्रोसेस बाय विच द कंडीशन सोल कैन गेट आउट ऑफ द मटेरियल एटमॉस्फेयर इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, a patient who is suffering from disorder of the bowels due to overindulgence in milk products is cured by another milk product, namely curds. The materially absorbed conditioned soul can be cured by Krishna consciousness as set forth here in the Gita. ये उदाहरण हम लोग कल ऑलरेडी चर्चा किए थे। हाँ, ये नारद मुनि उदाहरण देते हैं कि दूध पीने से कई बार जो है इनडाइजेशन हो जाता है। हाँ। तो उसका तरीका क्या है, उसी दूध को बस ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, कर्ड बना दीजिए, दही के रूप में लीजिए, तो पेट वही बीमारी को दूर कर देगा। उसी प्रकार से वही भौतिक कार्य है जो हमको इस भौतिक संसार के बंधन में फंसाते हैं, उनको जब हम कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस से करते हैं, हाँ, कृष्णा भावना भावित होकर के करते हैं, तो हमारे मुक्ति के मार्ग को खोल देते हैं। और ये जो कृष्णा भावना भावित हो के प्रोसेस को करने के लिए जो जरूरत है, वो क्या है, वो साधु संग से होता है। इसीलिए स एव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। साधुओं की मदद से, साधुओं का, शुद्ध भक्तों के आश्रय लेने से ये पॉसिबल हो पाता है। सो दिस प्रोसेस इज जनरली known as yajna or activities, sacrifices implement for the satisfaction of Vishnu or Krishna. The more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness or for Vishnu only, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. ये है। तो जब जितना जितने जितना कार्य इस भौतिक जगत में कृष्ण चेतना में रह करके किया जाता है, उतना ही वो व्यक्ति के जीवन में एटमॉस्फेयर जो है वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है ना। ये तो जैसे भौतिकवादी व्यक्ति लोग बहुत दौड़ भाग करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, ये सब करते हैं, ये भौतिक चीज के लिए करते हैं। तो जो भक्त होता है, कृष्ण को समर्पित भक्त होता है, कृष्ण चेतना में होता है, वो भी सुबह से रात तक दौड़ भाग करके कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, कृष्ण के लिए कार्य करता है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि जो भक्त होता है कृष्ण कॉन्शियस वे में करता है, कृष्ण को केंद्र में रख के करता है, उसके चेतना में रहता है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ।
आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। तो हर क्षण याद रखना, जो जिसको ये चेतना में रहता है, तो ऐसा भक्त जो है परफेक्टली कृष्ण कॉन्शियस है। और इसलिए वो जो भी कार्य करता है उसके गुड एंड बैड रिजल्ट से उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है और आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। द वर्ड ब्राह्मण मीन्स स्पिरिचुअल। हाँ, ब्राह्मण का मतलब स्पिरिचुअल। द लॉर्ड इज स्पिरिचुअल एंड द रेज ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी आर कॉल्ड ब्रह्म ज्योति, हिज स्पिरिचुअल इफल्जेंस। Everything that exists is situated in that Brahma Jyoti. But when the Jyoti is covered by illusion, Maya or sense gratification, it is called material. तो ब्रह्म जो है स्पिरिचुअल है, एंड द लॉर्ड इज स्पिरिचुअल। भगवान आध्यात्मिक, उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनका जो तेज है वो भी आध्यात्मिक है, लेकिन जब वो तेज माया के द्वारा, माया ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, उससे कवर हो जाता है, उसी को मटेरियल बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि वास्तव में मटेरियल और स्पिरिचुअल में कोई भेद नहीं है। ऐसा करके कृष्ण के लिए मैटर और स्पिरिट दो सेपरेट चीज नहीं होती। वो हमारे लिए है। हमारे लिए अंतर है कि ये मैटर है, ये स्पिरिचुअल, ये स्पिरिट है, ये मटेरियल है, ये स्पिरिचुअल है। हमारे लिए अंतर क्यों है? क्योंकि जो कंडीशन सोल होते हैं बद्धावस्था में, उनके लिए मटेरियल मतलब व्हेन समथिंग इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब कोई वस्तु इंद्र तृप्ति के लिए की जाती है तो मटेरियल हो जाता है, लेकिन जब वही कार्य या वस्तु जब कृष्ण के लिए किया जाता है तो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो इसलिए ये डिफरेंस है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। अदरवाइज मैटर भी तो आफ्टर ऑल इट्स कमिंग फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण से ही आ रहा है। कृष्ण से जो भी आ रहा है वो मैं, वो कैसे हो सकता है मैटर? वो सब कुछ स्पिरिचुअल है। इसीलिए सर्वम खलो इदम ब्रह्मा बोला गया है। लेकिन इस वाक्य को अच्छे तरीके से केवल वैष्णव ही समझ सकते हैं। मायावादी लोग ये चीज ना समझ पाने के कारण वो क्या बोलते हैं, भौतिक जगत भ्रम है, मिथ्या है। भौतिक जगत मिथ्या नहीं है। भौतिक जगत मिथ्या नहीं है। भौतिक जगत की जो परिकल्पना है बद्ध जीवात्माओं के हृदय में, वो मिथ्या है। वो परिकल्पना या विचारधारा मिथ्या है। भौतिक जगत मिथ्या नहीं है। भौतिक जगत भौतिक नहीं है, स्पिरिचुअल ही है, क्योंकि वो भी भगवान से आया है। भगवान से कोई भी चीज आया है, वो कैसे मिथ्या हो सकता है? दैट इज स्पिरिचुअल। बट बद्ध जीवात्मा जब इस भौतिक संसार को अपना सोच करके इसको भोग वृत्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, देन इट बिकम्स मटेरियल, तब ये भौतिक हो जाता है। हाँ, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं इसी भौतिक जगत में रह करके भी, उनके लिए भौतिक जगत नहीं होता है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है। हाँ, विश्वम पूर्ण सुखायते, ये बताया गया है। प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि फॉर सच एन exalted devotee who can utilize everything for the service of Krishna, this material world is no longer a material world, this becomes a spiritual world. So this material veil can be removed at once by Krishna consciousness. इसीलिए भौतिक को आध्यात्मिक बनाने के लिए और कुछ नहीं करना है। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। भौतिक तुरंत आध्यात्मिक बन जाएगा अगर एट वंस मतलब इमीडिएटली। कैसे? कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस प्रोसेस के थ्रू कृष्णा भावना भावित हो गया अगर कोई, तो इमीडिएटली वो भौतिक भी आध्यात्मिक हो जाता है। दस द ऑफरिंग फॉर द सेक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, द कंज्यूमिंग एजेंट ऑफ सच एन ऑफरिंग और कंट्रीब्यूशन, द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, द कंट्रीब्यूटर एंड द रिजल्ट आर ऑल कंबाइंड टुगेदर ब्रह्मन और द एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसीलिए इस भौतिक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कृष्णा कॉन्शियस है, कृष्णा भावना भावित है, उसके लिए वो जो भी करता है, जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करता है, फिर उस जिस भी कार्य को करता है और जिस कार्य को करने से जो फल मिलता है, ये सब आध्यात्मिक होता है स्वभाव में, स्पिरिचुअल इन नेचर होता है। जब प्रभुपाद जी यहाँ मुंबई में टेम्पल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मुंबई में या वृंदावन में कहीं पे तो, या मायापुर में, तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे थे और कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो खट 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 आवाज आती थी। तो भक्त लोग आके बोले, प्रभुपाद सॉरी, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आवाज आ रही है। तो प्रभुपाद जी बोले, नो, कोई डिस्टरबेंस नहीं, ये नॉइस नहीं है, दिस इज नॉट अ नॉइस, ये खटखट, ये शोर शराबा नहीं है, दिस इज कीर्तन। प्रभुपाद जी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा था टेम्पल का, खटखट की आवाज आ रही थी, तो प्रभुपाद जी उसको शोर शराबा के रूप में नहीं देखे। प्रभुपाद जी बोले, दिस इज कीर्तन, ये कीर्तन चल रहा है, आध्यात्मिक देखे प्रभुपाद जी। तो शुद्ध भक्त इस प्रकार से देखता है, इस प्रकार की उसकी दृष्टि होती है, इस प्रकार की हियरिंग होती है, क्योंकि आध्यात्मिक ये इसी श्लोक में उसी चीज का व्याख्या किया जा रहा है। The absolute truth covered by Maya is called matter. परम सत्य जब माया के द्वारा आच्छादित होता है उसी को मैटर बोला जाता है। माया मतलब इल्यूजन। जैसे ये इल्यूजन हटा,
वो मैटर जो है स्पिरिचुअल बन जाता है। इसीलिए विग्रह जो होते हैं वो स्पिरिचुअल है। हाँ, लेकिन जिसके चेतना में माया घुसी हुई है, जो इल्यूजन में है, माया के द्वारा आच्छादित है, जिनका चेतना जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो जो है भगवान के विग्रहों को देख करके मूर्ति बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। हाँ, तो उनके लिए वो पत्थर है, मैटर है। लेकिन जो भक्त है, जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनके लिए वो साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन है। और उन ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं, वो खिलाते हैं, भगवान खाते हैं, वो सुलाते हैं, भगवान सोते हैं, भगवान से बातचीत करते हैं। वही वही पत्थर की मूर्ति, जिनको पत्थर की मूर्ति समझते हैं, जो माया में लोग होते हैं, और वही जो है, जो कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं, उनके लिए वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन बन जाते हैं। सो मैटर डिवोटेड फॉर द कॉज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ रिगेन्स इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटी। तो कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु जो भगवान से संबंधित हो जाती है, भगवान के लिए इस्तेमाल हो जाती है, वो अपनी आध्यात्मिक गुणवत्ता को वापस से प्राप्त कर लेते हैं। रिगेन का मतलब होता है कि मूल रूप में वो आध्यात्मिक ही था, आध्यात्मिक वस्तु, आध्यात्मिक एनर्जी ही है वो। लेकिन माया के कारण जो चेतना कवर हो जाती है, आवृत हो जाती है, तो वो भौतिक रूप से प्रतीत होती है। लेकिन जब वापस से कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस के थ्रू उसको इस्तेमाल किया जाता है कृष्ण के लिए, तो देन अगेन इट बिकम्स स्पिरिचुअल। So Krishna consciousness is the process of converting the illusory consciousness into Brahman or the Supreme। तो ये कृष्ण भावनामृत, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो क्या प्रोसेस है? जो इल्यूजन है उसको स्पिरिचुअल में बदलने का तरीका है, कन्वर्ट करने का तरीका है। When the mind is fully absorbed in Krishna consciousness, it is said to be in samadhi or trance। इसलिए प्रभुपाद जी बोले, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो असली समाधि में, ना कि हिमालय में जो योगी बैठा है, प्रयास कर रहा है अनुलोम विलोम करने का, वो समाधि के स्तर को भी प्राप्त नहीं किया है। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूटर हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज कृष्णा सर्विस, ही इज इन परफेक्ट समाधि। So anything done in such transcendental consciousness is called यज्ञ। और इस दिव्य चेतना में जो भी किया जाता है वो यज्ञ कहलाता है, और द sacrifice for the absolute। In that condition of spiritual consciousness, the contributor, the contribution, the consumption, the performer or leader of the performance, and the result or ultimate gain, everything becomes one in the absolute, the supreme Brahman। That is the method of Krishna consciousness। फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं प्रभुपाद जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो श्लोक आप लोग सुन रहे हैं ना, ये गीता के कठिनतम श्लोकों में से एक है। और आप देखिए प्रभुपाद जी कितने सुंदर तरीके से इसको, कितना सरल तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिए। कोई भी नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल। कोई भी जो भक्त नहीं, शुद्ध भक्त नहीं है, उसके लिए असंभव है इस श्लोक को समझ पाना और फिर समझाना। तो भूल ही जाइए। हाँ, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट श्लोक है, लेकिन प्रभुपाद जी कितना सुंदर इसका व्याख्या किया है ना। ओके, इसलिए हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग प्रभुपाद जी की गीता को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, समझ सुनने का अवसर मिल रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। समय नहीं है, हम लोग कुछ प्रश्न होगा तो नेक्स्ट क्लास में या कल ले लेंगे। हरे कृष्ण। समझाया। प्रभुपाद जी नहीं ने नहीं, तो लिखा भी है, बट समझाना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट होता तो प्रभुपाद जी ने जो समझाया है उसी है। को बस हम रिपीट कर रहे हैं, उसी को वो भी बस बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी बहुत बड़ी चीज है प्रभु जी। आप बोल सकते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से ही वो संभव हो सकता है। तो अपना कुछ नहीं है, प्रभुपाद जी बड़े दयालु हैं। उनका हम कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये देख करके वो कृपा कर रहे हैं। एक्चुअली में प्रभुपाद जी के तात्पर्य को केवल वही समझ सकता है जो उनकी कृपा को प्राप्त करेगा। वो बिल्कुल। भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए उनका जो सेवा करेंगे तो उनकी कृपा से फिर उनके तात्पर्य को समझ सकते हैं। इसलिए जो तात्पर्य है ये डेड नहीं है, ये लिविंग है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और वाह। हम सुन रहे हैं। वेरी ओके। गुड। हरे। तो संकट पड़ने पर ये मैंने सुना है कि विष्णु जी मतलब संकट को खत्म कर देते हैं, और कृष्ण एक तरह से आदेश देते हैं, और वो एक्ट को एंजॉय करते हैं। ऐसा कुछ है। वो रस थैंक यू। रस रस रस